वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जब स्वयं के साथ समय बिताना सीख जाता है तो उसे जीवन का असली स्वरूप समझ में आने लगता है। आत्मचिंतन ही वह मार्ग है जो उसे सत्य, शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। कई बार हम जीवन की भागदौड़ में इतने उलझ जाते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। हर दिन नए लक्ष्य, नई उम्मीदें और समाज की अपेक्षाएं हमें घेर लेती हैं। लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपने भीतर झांकने का अवसर मिलता है। यह अकेलापन कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक अनमोल उपहार है जो हमें खुद को समझने और अपने जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट करने का मौका देता है। कल्पना कीजिए, एक शांत झील के किनारे बैठे हुए हैं। अगर पानी में लगातार हलचल हो तो उसमें अपना प्रतिबिंब देख पाना असंभव हो जाता है। लेकिन जब पानी स्थिर होता है तो हमारा चेहरा साफ दिखाई देता है। ठीक वैसे ही जब हम अकेले होते हैं और बाहरी दुनिया की हलचल से दूर होते हैं तो हमें अपनी असली पहचान देखने का अवसर मिलता है। महाभारत में अर्जुन भी इसी स्थिति में थे। जब वे युद्ध भूमि में खड़े थे तो चारों तरफ शोर था। युद्ध का शोर, कर्तव्यों का शोर, रिश्तों की उलझने। इस शोर में वे भ्रमित हो गए और अपना उद्देश्य ही भूल बैठे। तभी श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मचिंतन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि वे अपने भीतर झांकें और जानें कि उनका असली कर्तव्य क्या है। जब अर्जुन ने अपने मन की गहराइयों में उतरकर सोचा, तब उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य समझ आया। आज के समय में भी यही सच है। जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब मिलते हैं। क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? क्या जो हम कर रहे हैं वह वास्तव में हमारे मन की खुशी का कारण है? क्या हम अपनी इच्छाओं के अनुसार जी रहे हैं या सिर्फ समाज की उम्मीदों को पूरा कर रहे हैं? अकेलापन हमें इस बात पर भी विचार करने का समय देता है कि हमने अब तक जो निर्णय लिए वे सही थे या नहीं। कई बार हम भीड़ में बहकर ऐसे फैसले कर लेते हैं जो हमारी आत्मा के अनुरूप नहीं होते। लेकिन जब हम खुद के साथ बैठते हैं तब हमें यह एहसास होता है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। एक व्यक्ति जो हमेशा दोस्तों के साथ घूमता रहता है, अपनी नौकरी और जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त रहता है कि कभी अपने मन की गहराइयों को सुन ही नहीं पाता। लेकिन जब वह कुछ समय अकेले बिताने लगता है तो उसे यह एहसास होता है कि उसका असली सपना तो कुछ और ही था। यह आत्मचिंतन उसे अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर लौटने में मदद करता है। आज के दौर में हम हर समय किसी न किसी से जुड़े रहते हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी और अन्य कई चीजें हमारे मन को शांत होने का अवसर ही नहीं देती। लेकिन अगर हम सच में खुद को समझना चाहते हैं तो हमें कुछ समय अकेले रहकर आत्मचिंतन करना ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपनी आत्मा की आवाज सुनना सीख जाता है तो उसे बाहरी दुनिया के शोर से प्रभावित होने की जरूरत नहीं होती। आत्मचिंतन ही वह साधन है जो हमें सच्चे आनंद और आत्मसंतोष की ओर ले जाता है। इसलिए अकेले रहना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यह हमें जीवन को सही दृष्टिकोण से देखने की ताकत देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति स्वयं उत्तरदायी बनता है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होता है। जब मनुष्य दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ देता है और अपने निर्णय स्वयं लेने लगता है, तब उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह अपने जीवन का स्वामी बन जाता है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह हमेशा किसी न किसी सहारे की तलाश करता है। कभी परिवार, कभी दोस्त, कभी समाज। हम अक्सर दूसरों पर निर्भर होकर अपने जीवन के फैसले लेते हैं। लेकिन जब जीवन हमें अकेला कर देता है तब हमें एहसास होता है कि असली ताकत हमारे भीतर ही है। अकेले रहने से हमें यह सीखने का अवसर मिलता है कि हम अपनी परेशानियों का हल खुद निकाल सकते हैं और अपने निर्णय खुद लेने में सक्षम हैं। महाभारत में एक बहुत ही गहरा प्रसंग है। जब पांडवों को वनवास हुआ तब उन्होंने एक कठिन दौर का सामना किया। राजमहल में पले बढ़े पांचों भाई
जिन्हें हर सुविधा प्राप्त थी, अचानक जंगल में भटकने लगे। कोई सैनिक नहीं, कोई सेवक नहीं, अब उनके पास कोई सहारा नहीं था। लेकिन इस अकेलेपन ने उन्हें आत्मनिर्भर बना दिया। युधिष्ठिर ने धैर्य सीखा, भीम ने अपने बल को सही दिशा में प्रयोग करना सीखा, अर्जुन ने तपस्या करके दिव्यास्त्र प्राप्त किए, नकुल और सहदेव ने औषधियों और पशुपालन का ज्ञान प्राप्त किया। यही आत्मनिर्भरता थी जिसने उन्हें महान योद्धा बनाया। अगर वे राजमहल में ही रहते और सुविधाओं पर निर्भर रहते तो शायद कभी जीवन के संघर्षों से जूझने की शक्ति नहीं आ पाती। अकेलापन उन्हें तोड़ने के लिए नहीं आया था, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए आया था। आज के समय में भी यही सत्य है। जब हम हर छोटी बड़ी समस्या के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। लेकिन जब हमें अकेले अपने फैसले लेने पड़ते हैं तो हम समझते हैं कि हमारी सोच, हमारी समझदारी और हमारे अनुभव ही हमारी असली ताकत हैं। एक युवा को देखिए जो हमेशा अपने माता पिता पर निर्भर रहता है। जब तक वे उसके लिए फैसले लेते हैं तब तक वह सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन जैसे ही उसे अकेले अपने निर्णय लेने पड़ते हैं वह घबरा जाता है। लेकिन धीरे धीरे जब वह अपनी गलतियों से सीखता है, अपने पैरों पर खड़ा होता है, तो वही आत्मनिर्भरता उसका सबसे बड़ा बल बन जाती है। श्री कृष्ण अर्जुन को भी यही सिखाते हैं। जब अर्जुन मोह में फंसकर युद्ध से भागना चाहते थे, तब कृष्ण ने उन्हें आत्मनिर्भर बनने की सीख दी। उन्होंने कहा कि तू अपने कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेदार है और अपने फैसले खुद लेना सीख। यही शिक्षा अर्जुन को महान योद्धा बना गई। जब हम अकेले होते हैं तब हमारे पास कोई सहारा नहीं होता। ये अकेलापन हमें यह सिखाता है कि अगर हम गिरें तो खुद को संभालना होगा। अगर कोई समस्या आए तो हमें खुद ही हल निकालना होगा। धीरे धीरे यह अभ्यास हमें इतना आत्मनिर्भर बना देता है कि हम किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं, बल्कि डटकर सामना करते हैं। अकेलापन हमें मजबूत बनाता है, आत्मनिर्भर बनाता है और अपने फैसले खुद लेने की क्षमता देता है। यही सच्चा आत्मविश्वास है और यही जीवन की असली शक्ति है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि जब तुम खुद पर भरोसा करना सीख लोगे तभी जीवन का असली आनंद प्राप्त कर पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं के भीतर शक्ति को खोज लेता है उसे बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती। निर्भरता केवल भ्रम है जो मनुष्य को कमजोर बनाती है। जब तुम अपने पैरों पर खड़े होना सीखोगे तभी सच्चे आनंद और स्वतंत्रता का अनुभव कर पाओगे। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम अपने सुख दुख को दूसरों से जोड़कर देखते हैं। जब तक कोई हमारा साथ देता है हमें लगता है कि हम खुश हैं, लेकिन जैसे ही कोई हमें अकेला छोड़ देता है हम टूटने लगते हैं। यह इस बात का संकेत है कि हम दूसरों पर अत्यधिक निर्भर हो चुके हैं। लेकिन अगर हम अकेले रहने की कला सीख लें तो यह निर्भरता धीरे धीरे कम होने लगती है और हमें अपनी असली शक्ति का अनुभव होता है। कल्पना कीजिए कि आप एक सुंदर नाव में बैठे हैं, लेकिन आपकी नाव किसी और के सहारे बंधी हुई है। आप तभी तक आगे बढ़ सकते हैं जब तक दूसरा व्यक्ति चाहे, लेकिन एक दिन वह सहारा हट जाता है और आप देखते हैं कि आपकी नाव अब स्वतंत्र है, लेकिन आपको खुद ही उसे चलाना होगा। अगर आपको नाव चलानी नहीं आती तो आप घबरा जाएंगे, लेकिन अगर आपने पहले ही इसे चलाना सीख लिया हो तो आप खुशी से अपने सफर पर निकल पड़ेंगे। महाभारत में द्रौपदी का जीवन इस सत्य का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब उसके साथ अन्याय हुआ तो उसने सबसे पहले अपने पतियों की ओर देखा, फिर गुरुजनों की ओर, लेकिन कोई आगे नहीं आया। अंत में उसे समझ आया कि कोई और उसे बचाने नहीं आएगा। उसने श्री कृष्ण को पुकारा और पूर्ण समर्पण के साथ केवल उन पर विश्वास किया। उस क्षण द्रौपदी को यह सीख मिली कि जब तक हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं तब तक हम कमजोर महसूस करते हैं, लेकिन जब हम केवल अपने आत्मबल और ईश्वर पर भरोसा करते हैं तब हम सच्ची शक्ति को महसूस कर सकते हैं। आज के समय में भी यही सत्य है। कई लोग भावनात्मक रूप से दूसरों पर इतना निर्भर हो जाते हैं कि उनकी खुशी और दुख का कारण केवल बाहरी लोग बन जाते हैं। अगर कोई हमारी उम्मीदों पर खरा उतरता है तो हम खुश होते हैं, और अगर कोई हमें छोड़ देता है तो हम दुखी हो जाते हैं।
लेकिन जैसे ही हम यह समझ जाते हैं कि हमारा जीवन हमारी अपनी जिम्मेदारी है, हमारी अपेक्षाएं कम होने लगती हैं। जब हम दूसरों से उम्मीदें लगाना छोड़ देते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में अपने जीवन को अपने तरीके से जीना शुरू करते हैं। एक पक्षी का उदाहरण लें। जब वह छोटा होता है तो अपने माता पिता के घोंसले में सुरक्षित रहता है। उसे भोजन मिलता है, सुरक्षा मिलती है और उड़ान भरने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती। लेकिन जैसे ही वह बड़ा होता है, माता पिता उसे घोंसला छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। पहली बार जब वह अकेला उड़ता है तो उसे डर लगता है, लेकिन जैसे ही वह हवा में अपने पंखों की शक्ति को महसूस करता है, उसे एहसास होता है कि वह खुद उड़ सकता है और अब उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि हमें अपने पंखों पर भरोसा करना सीखना चाहिए, न कि दूसरों की शाखाओं पर बैठकर जीवन बिताना चाहिए। जब हम अकेले रहना सीखते हैं तो हमें दूसरों की स्वीकृति या उनके सहारे की आवश्यकता महसूस नहीं होती। हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और अपने जीवन को अपने अनुसार जीना शुरू करते हैं। यही आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी पहचान है। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें अकेला कर दे, उसे एक अवसर की तरह देखो। यह समय है अपनी नाव को खुद चलाने का, अपने पंखों को पहचानने का और अपने जीवन को पूरी तरह से अपने तरीके से जीने का। यही सच्ची स्वतंत्रता है और यही आत्मशक्ति की सबसे बड़ी उपलब्धि। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों की पहचान सुख में नहीं बल्कि कठिनाई के समय होती है। जब संसार तुम्हें अकेला छोड़ दे, तब जो तुम्हारे साथ खड़ा रहे वही सच्चा अपना है। मतिभ्रम में मत पड़ो। जो जल के समान हर रूप में बहता है, वही प्रेम और सच्चे संबंधों का प्रतीक है। जीवन में जब तक हम लोगों से घिरे रहते हैं, तब तक हमें यह समझ नहीं आता कि कौन हमारे साथ वास्तव में है और कौन केवल परिस्थितियों के कारण हमारे करीब है। लेकिन जब हम अकेले होने लगते हैं, जब हमें किसी की जरूरत होती है और तब भी कोई हमारे साथ खड़ा रहता है, तो हमें समझ आता है कि वही रिश्ता सच्चा है। अकेले रहने से हमें यह अनुभव होता है कि कौन केवल सुविधा के लिए हमारे साथ था और कौन वास्तव में हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक बगीचा है जहां कई पेड़ लगे हुए हैं। जब बारिश होती है तो हर पेड़ हरा भरा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही सूखा पड़ता है, कुछ पेड़ मुरझाने लगते हैं और कुछ वैसे ही मजबूत बने रहते हैं। यही फर्क होता है सच्चे और दिखावटी रिश्तों में। जब तक परिस्थितियां अच्छी होती हैं, तब तक सभी लोग साथ दिखते हैं, लेकिन जब कठिन समय आता है, तब सच्चे रिश्तों की परख होती है। अकेले रहने का सबसे बड़ा लाभ यही है कि यह हमें रिश्तों की सच्चाई दिखाता है। जब हमारे पास कुछ देने को नहीं होता, जब हम किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकते, तब भी जो हमारे साथ बना रहता है वही असली रिश्ता है। जीवन में कई बार हम भ्रम में जीते हैं कि हमारे आसपास कई लोग हैं, लेकिन जैसे ही हमें उनकी सबसे अधिक जरूरत होती है, वे गायब हो जाते हैं। एक युवा की कहानी लें। वह बहुत मिलनसार था और उसके पास दोस्त रिश्तेदारों का अच्छा खासा दायरा था, लेकिन जब वह एक मुश्किल दौर से गुजरा, तब धीरे धीरे उसके आसपास के लोग कम होने लगे। जिन लोगों के साथ वह हर दिन समय बिताता था, वे अब उसे नजरअंदाज करने लगे। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसने बिना किसी स्वार्थ के उसका साथ दिया। उस दिन उसे समझ में आया कि असली दोस्ती और रिश्ते वही होते हैं जो सुख दुख में समान रहते हैं। अकेले रहने से हमें इस बात का भी ज्ञान होता है कि हमें किन रिश्तों को प्राथमिकता देनी चाहिए। कई बार हम उन लोगों को अधिक महत्व देते हैं जो केवल दिखावे के लिए हमारे साथ होते हैं, और उन लोगों की कद्र नहीं करते जो दिल से हमारे साथ जुड़े होते हैं। जब हम अकेले होते हैं तो हमें यह सोचने का मौका मिलता है कि कौन हमारे लिए वास्तव में जरूरी है और कौन केवल हमारे जीवन में एक अस्थायी भूमिका निभा रहा है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में सच्चे रिश्तों को पहचानने की सबसे अच्छी विधि ये है कि हम अकेले रहकर देखें कि कौन हमारे साथ बना रहता है। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लाभ की उम्मीद के, केवल स्नेह और अपनेपन से हमारे साथ रहता है, वही हमारा सच्चा संबंधी है। इसलिए अकेलेपन को एक परीक्षा की तरह देखो
जो तुम्हें यह सिखाएगा कि तुम्हारे जीवन में कौन वास्तव में तुम्हारे साथ है और कौन केवल परिस्थितियों का साथी है। जब आप अपने जीवन में अकेले समय बिताते हैं तो यह आपके भीतर की शक्ति को महसूस करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है। यह एक अनमोल अवसर है खुद को समझने का और अपने सपनों के प्रति प्रतिबद्ध रहने का। कुछ समय के लिए अपने आप में खो जाना, आत्मचिंतन करना और अपने जीवन के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना, यह एक महत्वपूर्ण कदम है अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में। जब दुनिया शोर मचाती है तब सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि हम अपने मन की शांति और ध्यान को प्राथमिकता दें ताकि हम सही निर्णय ले सकें। अगर आप अपने जीवन को खुद से जोड़कर देख पाते हैं तो कभी भी बाहरी दुनिया की परिस्थितियां आपको विचलित नहीं कर सकती। यह आत्मनिर्भरता का रास्ता है। हर व्यक्ति को कभी न कभी उस पल की तलाश होती है जब वह खुद के साथ बैठकर अपनी आत्मा से जुड़ सके, और वह पल हर किसी के जीवन में आवश्यक होता है। हम जितना ज्यादा खुद के साथ रहते हैं उतनी ही ज्यादा समझ और सम्मान हमारे भीतर बढ़ती है। यह समय खुद को जानने का होता है, और जब आप खुद को जान लेते हैं तो जीवन के सारे रास्ते सरल लगने लगते हैं। खुद के साथ बिताए गए समय में हमें अपनी असली पहचान मिलती है, और यही पहचान हमें अपने लक्ष्य की ओर मार्गदर्शन करती है। जब आप अपने भीतर की आवाज को सुनने के लिए समय देते हैं तो आप अपनी सच्चाई से संपर्क में आते हैं, और यह संपर्क जीवन में नई दिशा प्रदान करता है। अपनी वास्तविकता को जानने के लिए कभी कभी हमें अकेले रहने की जरूरत होती है ताकि हम दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होकर अपनी आत्मा के साथ जुड़ सकें। इस जीवन की सबसे बड़ी यात्रा खुद से मिलना है, और यह यात्रा हमें अक्सर अकेले ही करनी होती है। इसमें जो सुकून और खुशी मिलती है वह किसी बाहरी रिश्ते से नहीं मिल सकती। जब हम खुद को समय देते हैं तो हम जीवन के सच्चे उद्देश्य को पहचान पाते हैं। यह समय खुद से प्यार करने और आत्म मूल्य को जानने का होता है। अकेले रहने का मतलब केवल शारीरिक दूरी नहीं है, बल्कि यह आपके मन और आत्मा को उन विचारों से मुक्त करने का अवसर है जो आपकी प्रगति में रुकावट डालते हैं। अच्छा होता है जब हम अपने जीवन के कुछ हिस्सों को खुद के साथ बिताते हैं ताकि हम अपनी इच्छाओं और क्षमताओं को पहचान सकें। खुद से जुड़ने का वक्त हमें अपने भीतर छिपी हुई ताकत को पहचानने का अवसर देता है। यह समय आत्मसंस्कार और सुधार का होता है। अपने विचारों और भावनाओं के साथ अकेले रहना जीवन के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक है, क्योंकि यही समय हमें खुद को सुधारने और औरों से भी बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। जब आप खुद से जुड़ने के लिए एकांत में रहते हैं तो आप यह समझ पाते हैं कि सच्चा सुख दूसरों से नहीं बल्कि अपने भीतर से आता है। जब हम खुद के साथ होते हैं तो हम अधिक स्पष्टता से अपने जीवन के मार्ग को देख सकते हैं, और इस दौरान हम अपने भीतर छिपे हुए खजाने को खोज सकते हैं। अकेलापन जीवन में सबसे ताकतवर समय हो सकता है जब हम अपने मन और आत्मा की आवाज को सुनने के लिए तैयार होते हैं। यह समय आपके अंदर छिपी हुई शक्ति को बाहर लाने का होता है। जब आप खुद से कुछ समय बिताते हैं तो आपको समझ आता है कि आपके पास पहले से ही वह सब कुछ है जो आपको खुश रहने के लिए चाहिए। अकेले रहकर आप यह जान पाते हैं कि असल स्वतंत्रता बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने भीतर की शक्ति से आती है। यह आत्म मूल्य का एहसास है जो जीवन को और भी खास बनाता है। जब हम अपनी जिंदगी में अकेले होते हैं तो यह समय हमें अपने भीतर की खोई हुई ताकत को खोजने और अपनी पहचान को फिर से समझने का अवसर देता है। यह आत्मविश्लेषण का समय होता है जहां हम अपनी सही दिशा पहचान सकते हैं। जीवन में कभी ऐसा समय आता है जब हमें अपने भीतर की आवाज सुनने के लिए शांति की आवश्यकता होती है, ताकि हम अपनी असली इच्छाओं और सपनों को समझ सकें और वो कदम उठा सकें जो हमारे लिए सबसे सही हो। कभी कभी हमें कुछ वक्त खुद के साथ बिताने की जरूरत होती है ताकि हम दुनिया की आपाधापी से बाहर निकलकर अपने उद्देश्य को फिर से महसूस कर सकें। यह समय हमें हमारी आत्मा से जुड़ने का अवसर देता है। आपके जीवन में जो भी अच्छे और बुरे अनुभव होते हैं वे केवल तभी समझ में आते हैं जब आप कुछ समय अकेले अपने विचारों में डूबे रहते हैं। यह समय खुद को समझने और अपने रास्ते को सही ढंग से चुनने का होता है।
जब आप अपने मन को शांत कर लेते हैं और कुछ देर के लिए खुद के साथ होते हैं, तो यह उस समय का हिस्सा बन जाता है जब आप अपनी असली ताकत और क्षमताओं को पहचान पाते हैं। वो पल जब आप अपने साथ होते हैं, तभी आप अपने भीतर की गहराइयों में उतर पाते हैं और वो सारे उत्तर पाते हैं जो बाहरी दुनिया नहीं दे सकती। कभी कभी जीवन की भाग दौड़ से बाहर निकलकर अगर हम खुद के साथ समय बिताते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हमने जो खो दिया था वह पहले से हमारे भीतर था। जब हम अपनी असल इच्छाओं और भावनाओं को समझते हैं, तो हमें जीवन में आने वाली परेशानियों और चुनौतियों को एक नए दृष्टिकोण से देख पाते हैं। यह हमें मजबूत बनाता है। अक्सर हम दूसरों की आवाजों में खो जाते हैं, लेकिन जब हम खुद को समय देते हैं, तब हम अपनी सच्ची आवाज को पहचान पाते हैं और अपने भीतर की शांति को महसूस कर सकते हैं। खुद के साथ बिताया समय हमें यह समझने का मौका देता है कि हमारी खुशियां और संतोष हमारे भीतर से आते हैं और यही हमें जीवन की असली ताकत देता है। कभी कभी आपको दुनिया से अलग होकर अपने विचारों और भावनाओं को समझने की आवश्यकता होती है, ताकि आप किसी भी परिस्थिति में अपना रास्ता पहचान सकें। जब आप खुद के साथ रहते हैं, तो आप यह महसूस करते हैं कि आपके पास अपनी दुनिया को बदलने की शक्ति है, क्योंकि आप अपनी पहचान और मूल्य को पूरी तरह से समझने लगते हैं। जो समय आप खुद को देते हैं, वह समय आपको इस बात का एहसास दिलाता है कि आप अपनी सच्चाई को स्वीकार करने के बाद ही दुनिया को अपनी अच्छाई दिखा सकते हैं। जब आप खुद से जूझते हैं, तो आपको अपनी असल जिंदगी के बारे में विचार करने का समय मिलता है। यह उस समय का हिस्सा है जब आप अपनी सोच को फिर से सही दिशा दे सकते हैं। अच्छा होता है जब आप अपने जीवन को फिर से समझने के लिए खुद को कुछ समय देते हैं, ताकि आप अपनी ताकत को महसूस कर सकें और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बेहतर निर्णय ले सकें। अपने भीतर के शांत स्थान में कुछ पल बिताना यह सुनिश्चित करता है कि हम बाहरी दुनिया के शोर से परे अपने आत्मविश्वास को और गहरा कर सकें। आपका सच्चा साथी और मार्गदर्शक आपकी आत्मा होती है, और जब आप खुद को समय देते हैं, तो आपको एहसास होता है कि आप कभी अकेले नहीं होते। अपने आप के साथ बिताए गए पल आपको यह समझने का अवसर देते हैं कि आपके जीवन के निर्णय आपकी अपनी आंतरिक शक्ति से आते हैं, और यही आपको वास्तविक स्वतंत्रता और शांति देता है। कभी कभी आपको खुद से बात करने और अपने भीतर की आवाज को सुनने के लिए थोड़ी देर की शांति चाहिए होती है, ताकि आप अपनी जिंदगी के अगले कदम को सही दिशा में उठा सकें। यह जरूरी नहीं कि हमेशा दूसरों के साथ रहकर हम खुश रहें। कई बार अकेले होने से हम खुद के प्रति सच्चे होते हैं और खुद से सबसे गहरे रिश्ते को महसूस कर पाते हैं। अपने विचारों से जूझने का वक्त हमें खुद से जुड़ने और अपनी शक्तियों को समझने का एक अद्भुत अवसर देता है। यही समय है जब हम खुद को सबसे अच्छा महसूस कर सकते हैं। आपके जीवन के सबसे अच्छे निर्णय तब होते हैं जब आप दूसरों से अलग होकर खुद के भीतर की आवाज सुनते हैं, क्योंकि यह वही आवाज होती है जो आपको सच्ची दिशा दिखाती है। जब आप खुद के साथ अकेले होते हैं, तो यह वह समय होता है जब आप अपने दिल की गहरी चाहतों को महसूस कर सकते हैं और वही चीजें समझ सकते हैं जो आपके लिए सच में महत्वपूर्ण हैं। जब आप खुद से जूझते हैं, तो आपको यह एहसास होता है कि आपके पास अपनी जिंदगी के हर पहलू को बदलने की ताकत है। यह समय आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का होता है। अकेले रहने का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि यह तो उस ताकत का प्रतीक है जो आपको खुद को पहचानने और अपनी राह पर चलने का साहस देती है। जब हम खुद से होते हैं, तो हम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण फैसले ले पाते हैं, क्योंकि यह समय हमें आत्मनिर्णय की शक्ति देता है। जब आप खुद को समय देते हैं, तो आप न केवल अपनी शक्तियों को महसूस करते हैं, बल्कि आप अपनी असली पहचान को भी पा सकते हैं। यही वह समय होता है जब आपकी यात्रा की शुरुआत होती है। अकेले बिताए गए पल हमें यह सिखाते हैं कि हम अपनी खुशियां किसी और से नहीं, बल्कि अपने भीतर से खोज सकते हैं। आपके जीवन का असली अर्थ तभी समझ में आता है जब आप खुद के साथ होते हैं और सोचते हैं कि आपके लिए क्या सही है, क्या नहीं। अकेले होने के पल में आपको यह समझ में आता है
कि आपकी खुशी आपके भीतर से आती है और यह आपके इर्द गिर्द की दुनिया से बिल्कुल अलग होती है। जब हम अकेले होते हैं तो यह समय होता है जब हम अपने विचारों और भावनाओं को समझने का मौका पाते हैं और यह हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। जब आप अकेले होते हैं तो यह अवसर मिलता है अपनी आत्मा से जुड़ने का, और यही जुड़ाव आपको अपने जीवन के असली उद्देश्य को समझने में मदद करता है। जब आप खुद के साथ समय बिताते हैं तो आपको यह एहसास होता है कि हम दूसरों से ज्यादा अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेदार होते हैं और हमारे फैसले हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अकेले रहते हुए आप अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानने का समय पाते हैं, और यही पहचान आपको जीवन के सफर पर सही कदम उठाने में मदद करती है। जब आप खुद से जुड़ते हैं तो आप अपनी असली ताकत को महसूस करते हैं और अपने डर को पराजित करने का साहस पाते हैं। अकेले रहने से आपको यह समझ में आता है कि असली खुशी और शांति बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि आपके भीतर की गहराई से आती है। अकेले रहने का सबसे अच्छा पहलू यह है कि आप अपनी यात्रा को पूरी तरह से समझ सकते हैं और किसी भी निर्णय को खुद के अनुसार सही ढंग से ले सकते हैं। अपने आप के साथ बिताए गए पल आपको यह एहसास दिलाते हैं कि कोई भी व्यक्ति खुद को समझकर ही अपने जीवन की सबसे बड़ी ताकत को पहचान सकता है। अकेले रहते हुए हम अपनी चुनौतियों का सामना करने का तरीका सीखते हैं, और यही अनुभव हमें और भी मजबूत और आत्मनिर्भर बना देता है। कभी कभी खुद के साथ बिताए गए पल हमें यह दिखाते हैं कि हमारी सच्ची शक्ति हमारे भीतर है, और इसे पहचानने का सबसे अच्छा तरीका खुद से जुड़ना है। अकेले रहने से हम समझ पाते हैं कि हर परेशानी और हर चुनौती में एक सीख होती है, और यही सीख हमें आत्मविकास की ओर ले जाती है। जब आप खुद से मिलते हैं तो आप यह महसूस करते हैं कि आपकी असली ताकत कभी बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि आपकी आत्मा से आती है। जिंदगी के उस पल को पकड़ें जब आप खुद के साथ होते हैं और समझते हैं कि आपके भीतर हर सवाल का उत्तर पहले से ही मौजूद होता है। हर वो अवसर जब हम खुद से जुड़े होते हैं हमें यह सिखाता है कि जीवन की सही दिशा खुद के विचारों और कृत्यों से ही निर्धारित होती है। जब आप अपने भीतर उतरते हैं तो आपको यह एहसास होता है कि हर दर्द और कठिनाई आपकी आत्मा को और भी मजबूत बनाने के लिए आई है। अच्छे निर्णय वही होते हैं जो खुद की आंतरिक आवाज से सुने जाते हैं, क्योंकि वह आवाज आपको सच्चाई की ओर खींचती है। कभी कभी हमें दूसरों से दूरी बनाने की जरूरत होती है ताकि हम अपनी आवाज सुन सकें और अपने आत्मविश्वास को फिर से पा सकें। जिंदगी का असली मतलब तब समझ में आता है जब हम अपनी यात्रा खुद तय करते हैं और किसी भी बाहरी प्रभाव से बचकर अपने रास्ते पर चलते हैं। जब आप खुद से सही सवाल पूछते हैं तो आपको खुद के भीतर ऐसे जवाब मिलते हैं जो न केवल आपकी दिशा निर्धारित करते हैं बल्कि आपको आत्मसंतुष्टि भी देते हैं। हमारे जीवन में जो भी चमत्कार होते हैं वे तब आते हैं जब हम खुद को अपनी पूरी क्षमता के साथ पहचानते हैं। सच्ची ताकत तब प्रकट होती है जब आप अपने भीतर के डर को पार कर उसे अपनी ताकत में बदल लेते हैं, और यही सबसे बड़ी जीत होती है। आपका आत्म संयम आपको यह सिखाता है कि जीवन में असल खुशी दूसरों से नहीं बल्कि खुद से जुड़ने से मिलती है। आपकी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तब होता है जब आप खुद से सच्चाई से मिलते हैं, और यही सच्चाई आपको जीवन की गहरी समझ देती है। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तो आप उस ताकत को महसूस करते हैं जो आपकी पहचान में छिपी होती है, और यही आपको जीवन में सफल बनाता है। हमेशा ध्यान रखें, असली ताकत तब आती है जब हम किसी और की तुलना न करते हुए अपनी यात्रा को समझने का प्रयास करते हैं। हर बार जब आप अपने विचारों में शांति पाते हैं तो आप जीवन की सच्ची समझ को प्राप्त करते हैं, और यह आपको हर मुश्किल से पार करने का साहस देता है। हमारे भीतर की अनकही ताकत तब सामने आती है जब हम खुद से सवाल करते हैं, और इस सवाल का जवाब हमें हमारे भीतर से मिलता है। जब हम खुद को अपने दिल से जोड़ते हैं तो हम अपने हर कदम को उद्देश्यपूर्ण और सफल बनाते हैं। समय के साथ जब हम अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं तो हम उन पर काबू पाकर खुद को और भी बेहतर बना सकते हैं।
जो लोग अपने भीतर के आवाज को सुनते हैं वे जीवन के सच्चे राज्य को पहचान पाते हैं और सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं। जब आप खुद से जुड़ते हैं तो आपको यह समझ में आता है कि सबसे बड़ी खुशी वही है जो आप अपने भीतर महसूस करते हैं, न कि बाहरी दुनिया से मिलती है। जब हम खुद के साथ समय बिताते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हर कठिनाई, हर पल जो हमें लगता है कि हमें परेशान कर रहा है, दरअसल हमें और भी सशक्त बना रहा है। यह वो समय है जब हम अपनी असल ताकत और उद्देश्य को पहचान सकते हैं। जीवन में सच्ची खुशी तभी मिलती है जब हम अपने भीतर के खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं और यह एहसास करते हैं कि बाहरी चीजों से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से ही हमें पूरी संतुष्टि मिल सकती है। हम जब खुद से मिलने की कोशिश करते हैं तो यह हमें यह सिखाता है कि असली शांति हमारे भीतर ही होती है और वही शांति हमें हर संघर्ष से पार कराती है। अक्सर हम जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक उस वक्त सीखते हैं जब हम अकेले होते हैं, क्योंकि तब हम अपने भीतर की आवाज सुन पाते हैं जो हमें सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करती है। जब हम खुद से प्यार करना सीखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हमारी असली ताकत हमारे विचारों और दृष्टिकोण में छिपी होती है और वही हमारी वास्तविक पहचान बनती है। अपने भीतर की आवाज को सुनने का मतलब सिर्फ शांति पाना नहीं है, बल्कि यह भी है कि हम अपने जीवन के लक्ष्य और दिशा को पूरी तरह से समझकर उस दिशा में पूरे आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाते हैं। हमारे जीवन में जो भी परिवर्तन आते हैं वे तब आते हैं जब हम खुद से सच्चाई का सामना करते हैं और यह सच्चाई हमें अपनी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी का एहसास दिलाती है। हमेशा खुद से सवाल करें, क्योंकि यही सवाल हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हम जीवन में कहां हैं और हमें कहां जाना है। यही आत्मविश्लेषण हमें सच्चे उद्देश्य की ओर ले जाता है। कभी कभी हमें अकेले रहने की जरूरत होती है ताकि हम अपनी सोच, अपने विचारों को व्यवस्थित कर सकें और अपने जीवन के असल लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकें। ये समय खुद को फिर से खड़ा करने का होता है। जब हम अपने अंदर की शांति को समझते हैं तो हम बाहरी दुनिया के शोर से प्रभावित नहीं होते। इस शांति के साथ हम अपने हर कदम को सही दिशा में उठा सकते हैं। जब हम खुद को पूरी तरह से समझते हैं तो हम यह महसूस करते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा तोहफा खुद से जुड़कर अपने जीवन की सच्चाई को जानना है। यही समझ हमें हर चुनौती को अपनाने का साहस देती है। सच्ची आजादी तब मिलती है जब हम खुद को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, अपने हर पहलू को बिना किसी डर या हिचक के अपनाते हैं। यही आजादी हमें हर तरह की बंदिशों से मुक्त करती है। आपका आत्मविश्वास वह रास्ता है जो आपको अपने जीवन के हर मुश्किल मोड़ से पार करने की ताकत देता है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। कभी कभी हमें यह एहसास होता है कि हमारी असली पहचान तब उभरती है जब हम खुद से सच्चाई का सामना करते हैं और इस सच्चाई से हमें अपनी ताकत का एहसास होता है। आपका सबसे बड़ा शिक्षक आपकी आत्मा है, क्योंकि जब आप उसे सुनते हैं तो आपको वह सारी जानकारी मिल जाती है जो आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए चाहिए। सच्चे परिवर्तन तब होते हैं जब हम खुद के भीतर गहराई से झांकते हैं और समझते हैं कि असल सफलता दूसरों से नहीं बल्कि खुद से जुड़ने से आती है। हमारे भीतर जो संभावनाएं हैं वे तभी प्रकट होती हैं जब हम खुद से प्यार करना सीखते हैं और अपने सपनों को बिना किसी डर के पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। आपकी आंतरिक शक्ति का स्रोत कभी बाहरी दुनिया से नहीं आता, बल्कि यह आपकी आत्मा में छिपी होती है। जब आप इस शक्ति को पहचानते हैं तो आप अपनी जिंदगी के सबसे कठिन पल को भी आसानी से पार कर सकते हैं। जब हम अपनी सच्चाई को पहचानते हैं तो हम यह समझने लगते हैं कि जीवन का असल उद्देश्य सिर्फ दूसरों से जुड़ने का नहीं बल्कि खुद से जुड़ने का है। यही जुड़ाव हमें असली संतोष और शांति देता है। कभी कभी हमें यह महसूस होता है कि सबसे कठिन रास्ते वे होते हैं जो हमें खुद को पहचानने और अपनी सच्ची दिशा की ओर बढ़ने के लिए तैयार करते हैं। यही रास्ते हमें अपने सबसे अच्छे संस्करण तक ले जाते हैं। जब हम अपने भीतर गहरे उतरते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हमारी सबसे बड़ी यात्रा खुद को जानने और स्वीकार करने की होती है।
इसी यात्रा में हम अपनी सच्ची ताकत को पहचान सकते हैं। कुछ पल अकेले बिताने से हमें खुद से जुड़ने का अवसर मिलता है और यही समय हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें हम अपनी आत्मा की गहराइयों को महसूस कर सकते हैं। सच्ची शांति तब मिलती है जब हम खुद को बिना किसी डर और संकोच के पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं, और यह हमें बाहरी दुनिया के सभी तूफानों से भी अडिग बना देती है। अपने भीतर के संघर्षों से निकलकर जब हम खुद को सच्चाई से मिलते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि असल ताकत उसी सच्चाई में है जो हमें स्वयं के बारे में पता चलती है। हर कठिनाई हमें यह सिखाती है कि सबसे बड़ी शक्ति बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही छिपी होती है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। जब हम खुद के साथ होते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हर कठिनाई सिर्फ एक अवसर है अपने भीतर की ताकत को और भी मजबूती से पहचानने का। हमारे जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हमें खुद से जुड़ने की आवश्यकता होती है। यह पल हमें यह समझने में मदद करते हैं कि असली सफलता सिर्फ अपने आप से ही आती है। अपने आत्म संयम के साथ जीने का मतलब है खुद को हर परिस्थिति में सच्चाई से जोड़ना, और यही सच्चाई हमें शांति और संतुष्टि देती है। हम जब खुद से समय बिताते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हमारी असली यात्रा सिर्फ बाहरी दुनिया की नहीं बल्कि अपने भीतर की होती है, और यही यात्रा हमें सबसे बड़ा ज्ञान देती है। जब हम अपने अंदर झांकते हैं तो हमें वह ताकत दिखाई देती है जो हमें हर मुश्किल घड़ी में सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखते हैं, और यही दृष्टिकोण आपको महान बनाता है। हर पल जब आप अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं तो आप यह जान पाते हैं कि असल शांति बाहर से नहीं बल्कि आपके भीतर से आती है। सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम खुद से जुड़कर अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानते हैं और उसी दिशा में चलने का निर्णय लेते हैं। जब हम खुद से सच बोलते हैं तो हम अपनी आंतरिक आवाज को सुनते हैं और वही आवाज हमें सही दिशा दिखाती है। कभी कभी हमें अपने अकेलेपन को गले लगाना चाहिए, क्योंकि यही वो समय होता है जब हम अपने भीतर की गहराइयों से सच्चाई की रोशनी प्राप्त करते हैं। अंदर से मजबूत होने का मतलब है कि हम अपनी आत्मा की आवाज सुने, और वही आवाज हमें जीवन के सबसे कठिन सवालों का उत्तर देती है। जब हम अपनी सच्चाई को स्वीकार करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से जुड़ने में है। जो व्यक्ति खुद से सच्चा होता है वही जीवन के सभी उतार चढ़ावों से स्थिर रहता है, क्योंकि उसे अपनी ताकत और कमजोरी का पूरा एहसास होता है। कभी कभी हम खुद से सवाल करते हैं और यही सवाल हमें वह उत्तर देते हैं जो हमारे जीवन को नया रास्ता दिखाते हैं। जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं तो हम यह समझने लगते हैं कि असल ताकत हमारी सोच, हमारी समझ और हमारे दृष्टिकोण में छिपी होती है। हमारे सबसे बड़े सबक उन समयों में होते हैं जब हम खुद से मिलते हैं और अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ताकत में बदलने का प्रयास करते हैं। जब हम खुद से सच्ची मुलाकात करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि जीवन के हर पल में एक गहरी सीख है जो हमें सिर्फ भीतर जाकर ही समझ में आती है। यही सच्चाई हमें हर चुनौती के सामने आत्मविश्वास से खड़ा करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम खुद को समझने का प्रयास करते हो तब तुम्हारे मन की वास्तविकता प्रकट होती है। बाहरी दुनिया की आवाजों को चुप कराकर जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनने लगते हो तब जीवन की सच्चाई का एहसास होता है। जब हम अकेले होते हैं तब हमें अपने भीतर की गहराइयों का एहसास होता है। हमारे आसपास की दुनिया के शोरगुल से दूर अकेलेपन के पल हमें खुद से मिलने का अवसर देते हैं। यह समय होता है जब हम अपनी सच्ची भावनाओं और विचारों का सामना करते हैं। अक्सर हम अपनी खुशियों और दुखों को दूसरों के माध्यम से पहचानते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो हमें यह समझ आता है कि ये खुशियां और दुख कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर हैं। सोचिए कि हम सभी एक गहरे समुद्र के समान हैं, जहां बाहरी लहरें लगातार हमें घेरती हैं,
जब हम अपने जीवन में उलझे रहते हैं तो हम केवल इन लहरों को महसूस करते हैं, लेकिन जब समुद्र शांत होता है तो हम उसकी गहराई तक देख सकते हैं। यही स्थिति हमारे जीवन में भी होती है। जब हम अकेले होते हैं तब हम अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये हमें अपनी पसंद नापसंद, खुशियां और दुखों को गहराई से जानने का अवसर देता है। कभी आपने महसूस किया है कि जब हम किसी के साथ होते हैं तो हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं को दबा देते हैं? यह स्वाभाविक है, क्योंकि हम हमेशा दूसरे लोगों को खुश रखना चाहते हैं। लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपने भीतर की आवाज को सुनने का पूरा अवसर मिलता है। हम यह महसूस करते हैं कि हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए और हमारी सच्ची खुशी कहाँ छुपी हुई है। अकेलेपन का यह समय हमें अपनी खुद की पहचान को समझने का अवसर देता है। हम जब तक दूसरों के साथ रहते हैं तब तक हम अपने असली रूप को पहचानने में असमर्थ होते हैं। अकेलेपन में हम अपनी पूरी ताकत को महसूस करते हैं और यह जानते हैं कि हमें कौन सी चीजें सच में खुश करती हैं। इसी प्रकार जब हम अपनी भावनाओं को समझने का प्रयास करते हैं तो हम अपनी असलियत के करीब पहुंचते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें भीतर से और अधिक मजबूत बनाती है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में यह भी कहा है, जो अपने मन को समझता है वही सच्चा ज्ञानी है। ये वाक्य हमें यह बताता है कि केवल बाहरी दुनिया के प्रभाव से नहीं, बल्कि अपने भीतर की खोज से हम सच्चाई को जान सकते हैं। जब हम अकेले होते हैं तब हमें अपने मन को समझने का पूरा अवसर मिलता है। यह वह समय होता है जब हम अपनी असल इच्छाओं और भावनाओं के बारे में सोचते हैं और उनसे मिलते हैं। जब हम अकेले होते हैं तो हम अपनी जीवन यात्रा के बारे में सोचने के लिए रुकते हैं। हम यह समझ पाते हैं कि हमारे दुखों के कारण क्या थे, क्या वे हमारी अपेक्षाएं थीं, या क्या हम सिर्फ अपनी नासमझी के कारण परेशान थे। यही समय होता है जब हम अपनी खुशी को समझते हैं और यह जान पाते हैं कि असली सुख कहाँ है। अकेलेपन को एक अवसर की तरह देखो। यह समय तुम्हें अपने जीवन को समझने और अपनी असल इच्छाओं को जानने का मौका देता है। जब तुम इस समय को स्वीकार करोगे और इसके द्वारा दी गई सीख को अपनाओगे तो तुम अपने जीवन के असली उद्देश्य को जान पाओगे। यही सच्ची आत्मसमझ है जो तुम्हें आंतरिक शांति और संतुष्टि की ओर ले जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर की शक्ति को जानता है वही संसार के सबसे बड़े संकटों का सामना कर सकता है। यदि तुम खुद को पहचानते हो तो किसी भी कठिनाई का सामना करना तुम्हारे लिए एक सहज प्रक्रिया बन जाएगी। अकेलापन हमेशा आरामदायक नहीं होता। जब हम अकेले होते हैं तब हमें कई बार डर, चिंता और अवसाद का सामना करना पड़ता है। यह समय कठिन होता है क्योंकि हम अपने भीतर के डर और असुरक्षा का सामना करते हैं। लेकिन जब हम अकेलेपन को पूरी तरह से अपनाते हैं तो यह हमें भावनात्मक मजबूती प्रदान करता है। अकेलापन किसी कमजोरी का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसका सामना करने का मौका देता है। कल्पना करें कि किसी वीर योद्धा को युद्ध में अकेले लड़ने का आदेश दिया गया हो। युद्ध के मैदान में वह अपने अकेलेपन को महसूस करता है, उसे डर और थकान महसूस होती है, लेकिन साथ ही यही अकेलापन उसे अपनी अंदर की शक्ति को पहचानने का अवसर भी देता है। यही स्थिति हमारे जीवन में भी होती है। जब हम अकेले होते हैं तो हम खुद से मिलते हैं और हमें यह समझ आता है कि हमारे भीतर एक अद्वितीय शक्ति है जो हमें जीवन के हर मुश्किल पल से उबार सकती है। अकेलापन हमें मानसिक रूप से मजबूती देता है, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हम अपनी भावनाओं, अपनी असफलताओं और अपने डर का सामना करते हैं। हम यह समझ पाते हैं कि बाहरी दुनिया से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी आंतरिक स्थिति है। अकेलेपन में हम यह सीखते हैं कि मुश्किल वक्त हमें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि यह हमें और भी सशक्त बनाता है। यह समय हमें यह भी सिखाता है कि हम किसी और पर निर्भर न रहें, बल्कि खुद पर विश्वास करें। जब हम अकेले होते हैं तो हमें यह समझ आता है कि हमारे पास सभी समस्याओं का हल हमारे भीतर ही है। यह वह समय होता है जब हम अपनी शक्तियों और कमजोरियों को गहराई से समझते हैं, और यही आत्म जागरूकता हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी कहा है, जो आत्मा से जुड़ा होता है
वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। जब हम अकेले होते हैं तो हम अपने भीतर की उस आत्मा से जुड़ने का प्रयास करते हैं। यही आत्मा हमें मानसिक शांति और मजबूती देती है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपनी समस्याओं का सामना खुद करना होता है। यह हमें यह सिखाता है कि केवल दूसरों के सहारे या समर्थन पर निर्भर रहना सही नहीं है। हमें खुद अपनी समस्याओं का समाधान खोजना होता है। अकेलापन हमें यह दिखाता है कि हमें अपनी भावनाओं को समझकर और उन्हें नियंत्रित करके ही हम मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। इस प्रकार अकेलापन एक कठिन अनुभव हो सकता है, लेकिन जब हम इसे पूरी तरह से अपनाते हैं तो यह हमें आंतरिक शक्ति और मानसिक मजबूती प्रदान करता है। यह हमें यह समझाता है कि जब हम खुद से जुड़े रहते हैं तो हम किसी भी समस्या या कठिनाई का सामना कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भय के बावजूद अपने कर्तव्यों का पालन करता है वही सच्चा वीर है। डर से बचने की बजाय उसे स्वीकार करके उससे लड़ो, यही जीवन की सच्ची जीत है। अकेले रहने का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें हमारे डर का सामना करने का अवसर देता है। डर हमारे जीवन का एक हिस्सा है, चाहे वह असफलता का डर हो, लोगों के बिना जीने का डर हो या फिर किसी और प्रकार का डर। जब हम अकेले होते हैं तो ये डर सामने आते हैं और हमें उनसे लड़ने का मौका मिलता है। कभी सोचा है कि जब हम अकेले होते हैं तब हमारा सबसे बड़ा डर क्या होता है? शायद यह डर होता है कि हम असफल हो जाएंगे, हम अकेले पड़ जाएंगे या फिर हम अपनी पहचान खो देंगे। लेकिन यही समय होता है जब हमें यह समझने का मौका मिलता है कि ये डर केवल हमारे मन के निर्माण हैं जो हमें रोकते हैं, लेकिन असल में ये हमसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। जब हम अकेले होते हैं तो हम इन डर को चुनौती देने के लिए खुद को तैयार करते हैं। ये वही समय होता है जब हम अपने भीतर की शक्ति को महसूस करते हैं। अगर हम अकेले होते हुए भी अपने डर से नहीं डरते तो हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। जैसे किसी योद्धा को अपने युद्ध में अकेले लड़ा होता है, वैसे ही हम भी अपने जीवन के युद्ध में अकेले होते हैं। हम यदि डर से भागते हैं तो वह हमें पकड़ लेता है, लेकिन जब हम डर का सामना करते हैं तो वह डर धीरे धीरे हमारी ताकत बन जाता है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन से कहा था, तुमने जो डर को अपनाया है वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। डर से उबरने के लिए तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। जब हम डर का सामना करते हैं तो हम न केवल उसे जीतते हैं बल्कि हम अपने भीतर की शक्ति को भी पहचानते हैं। अकेले रहते हुए हमें यह समझ आता है कि डर केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारे अपने मन से आता है। हमें यह एहसास होता है कि हम खुद को संभाल सकते हैं। जब हम अकेले होते हैं तो हमारे पास सोचने का समय होता है। हम खुद से पूछ सकते हैं कि इस डर का वास्तविक कारण क्या है। क्या यह सचमुच हमारी असफलता है या फिर यह केवल हमारा भ्रम है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है? यह डर हमें सीमित करता है, लेकिन जब हम अकेले होते हैं और इस डर का सामना करते हैं तो हम खुद को और अपने डर को समझ पाते हैं। यही समय होता है जब हम अपने भीतर के आत्मविश्वास को महसूस करते हैं और यह हमें मानसिक मजबूती और आत्मसम्मान देता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि जो अपने डर से भागता है वह कभी भी शांति और सफलता नहीं पा सकता। डर से बचने के बजाय हमें उसे स्वीकार करना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए और फिर उसे पार करना चाहिए। जब हम अकेले होते हैं तो हम इस प्रक्रिया को समझ पाते हैं। हम महसूस करते हैं कि डर का सामना करने से ही हम उसे हरा सकते हैं और फिर हमें अपनी शक्तियों का सही मूल्यांकन करना आता है। इस प्रकार अकेले रहकर हम केवल अपने डर का सामना नहीं करते बल्कि उसे अपने जीवन में एक सकारात्मक ताकत के रूप में बदलने का रास्ता भी पाते हैं। यही अकेलापन हमें सिखाता है कि डर केवल एक मानसिक स्थिति है और जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं तो हम मानसिक रूप से और अधिक मजबूत हो जाते हैं। कभी कभी हम अपने अकेलेपन से डरते हैं, लेकिन यही वह पल होते हैं जब हम अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं। अकेले रहने का मतलब यह नहीं कि हम अकेले हैं, बल्कि यह समय खुद को समझने, अपनी भावनाओं और विचारों से जुड़ने का होता है। जब हम अपनी जिंदगी के हर पहलू को सच्चाई से देखते हैं
तो हमें यह एहसास होता है कि असल शांति हमें कभी बाहर नहीं मिलती, वह हमेशा हमारे भीतर होती है। यही समझ हमें जीवन के सबसे कठिन पलों में भी शांत रहने की शक्ति देती है। हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण वे होते हैं जब हम खुद के साथ होते हैं, क्योंकि तब हम अपने अंदर छिपी शक्तियों को पहचान सकते हैं। यह समय खुद से सच्चाई का सामना करने और अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर बढ़ने का होता है। अक्सर हम दूसरों की जिंदगी से जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि असल सच्चाई हमारे भीतर है। जब हम खुद से जुड़ते हैं तो हम खुद को पूरी तरह से समझ सकते हैं और अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस कर सकते हैं। जब आप अपने भीतर की शांति और शक्ति को पहचानते हैं तो आपको कभी भी किसी से बाहरी पुष्टि की आवश्यकता नहीं रहती। आप खुद ही अपने मार्गदर्शक बन जाते हैं और यही मार्गदर्शन आपको जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। हमेशा अपने भीतर देखो, क्योंकि वहीं से आपके जीवन का असल मार्गदर्शन निकलता है। बाहर की दुनिया केवल आपके अनुभवों को आकार देती है, लेकिन असली ताकत आपके भीतर ही होती है। अकेलेपन का अनुभव हमें यह सिखाता है कि हम किसी के बिना भी खुश और आत्मनिर्भर हो सकते हैं। यही आत्मनिर्भरता हमें जीवन में हर स्थिति को समझने और उससे लड़ने की ताकत देती है। आप जब खुद के साथ समय बिताते हैं तो आप यह महसूस करते हैं कि सब कुछ एक यात्रा है, और इस यात्रा में सबसे जरूरी हिस्सा यह है कि आप अपने आप से जुड़ें, क्योंकि तभी आप अपने असली लक्ष्य और उद्देश्य को पहचान सकते हैं। अपने भीतर गहराई से उतरना आपको यह एहसास दिलाता है कि जीवन में सब कुछ अस्थिर है, लेकिन आत्मा की शांति हमेशा स्थिर रहती है। यह शांति हमें बाहरी दुनिया से प्रभावित नहीं होने देती और हमें अपने रास्ते पर आगे बढ़ने का साहस देती है। हम जब खुद को जानने की कोशिश करते हैं तो हम यह समझते हैं कि जीवन में जितनी भी चुनौतियां हैं वे हमें अपने भीतर के डर से बाहर निकलने और अपनी असल ताकत को पहचानने का अवसर देती है। जो लोग खुद से सच्चे होते हैं वे कभी नहीं हारते, क्योंकि वे जानते हैं कि सबसे बड़ी जीत खुद के भीतर छिपी होती है। जब आप खुद से ईमानदार रहते हैं तो आप हर परिस्थिति में शांति और संतोष पा सकते हैं। अकेले रहने का मतलब यह नहीं कि आप अकेले हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप खुद से जुड़ने का समय पा रहे हैं। यह समय आत्मनिरीक्षण का होता है, जो आपको अपने जीवन के असल उद्देश्य को समझने में मदद करता है। जब हम खुद को पूरी तरह से समझते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि किसी और की उम्मीदों पर नहीं, बल्कि अपनी खुद की उम्मीदों पर जीना चाहिए। यही असली स्वतंत्रता है जो हमें अपने जीवन में शांति और संतुष्टि देती है। हमेशा याद रखें कि असली ताकत भीतर से आती है, बाहर से नहीं। जब आप खुद से प्यार करते हैं और अपने निर्णयों में आत्मविश्वास रखते हैं तो जीवन की कोई भी कठिनाई आपको डिगा नहीं सकती। अकेलेपन में छिपी होती है एक गहरी समझ जो हमें खुद को पहचानने का मौका देती है। यह समय हमें यह बताता है कि हम अपनी जिंदगी के निर्माता हैं और अपनी राह खुद बना सकते हैं। जब आप खुद से जुड़ते हैं तो आपको यह समझ में आता है कि जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक आप खुद हैं। आपकी आंतरिक शक्ति और ज्ञान ही आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। अगर हम अपने जीवन को सिर्फ बाहर से देखेंगे तो हमें कभी नहीं समझ पाएंगे कि असली सुख और शांति हमें खुद से जुड़ने में है। जब हम खुद को समझते हैं तो हम किसी भी स्थिति में संतुलित रहते हैं। हम जितना बाहर की दुनिया से प्रभावित होते हैं उतना ही हमें खुद से दूर हो जाने का खतरा होता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि आप खो गए हैं तो अपने भीतर झांकें, वही आपको सही रास्ता दिखाएगा। अकेले रहने का समय हमेशा हमारे लिए एक अवसर होता है, खुद को समझने, अपने विचारों को ठीक से जानने और अपनी असली दिशा को पहचानने का। यही समय हमें सच्चे जीवन के उद्देश्य की ओर ले जाता है। हर आत्मा को अपनी शांति की खोज करनी चाहिए, और यह शांति तभी मिलती है जब हम खुद से सच बोलते हैं, अपनी असली पहचान को स्वीकार करते हैं और जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ी यात्रा बाहर की नहीं बल्कि भीतर की होती है। जब हम खुद से जुड़े होते हैं तो हम दुनिया की हर मुश्किल को सहजता से पार कर सकते हैं।
कभी कभी हमें अकेले रहने की जरूरत होती है ताकि हम खुद से जुड़ सकें, अपनी शक्ति को महसूस कर सकें और जान सकें कि जीवन में असल खुशी कहां से आती है। जब हम अपने भीतर की शांति से जुड़ते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि असल खुशी बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है। हर पल जब हम खुद से सच्चे होते हैं तब हम सच में खुश रहते हैं। अकेलेपन का अनुभव हमें यह सिखाता है कि हमें किसी और से प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हमारी असली ताकत हमारे भीतर है और हमें उसे पहचानने का समय चाहिए। सबसे बड़ी सीख हमें तब मिलती है जब हम अपने अकेलेपन को गले लगाते हैं। उस समय हम अपने भीतर के डर, दर्द और संघर्षों को समझ सकते हैं और यह हमें सच्ची ताकत देता है। हमेशा खुद से सवाल करो, खुद को समझो और खुद को स्वीकार करो। यही यात्रा आपको असल शांति और संतोष की ओर ले जाती है। हम अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से तब महसूस करते हैं जब हम अकेले होते हैं, क्योंकि तब हम अपने दिल की आवाज सुन सकते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान सकते हैं। कभी कभी हमें खुद से बात करने के लिए अकेले रहने का समय चाहिए होता है। तब हमें यह एहसास होता है कि हम कितने शक्तिशाली हैं और हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए। जब हम अपने जीवन को भीतर से देखना शुरू करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि असल ताकत हमारी सोच, हमारी दृष्टि और हमारे दिल में छिपी होती है। हमेशा याद रखें, जब आप खुद से सच्चे होते हैं तो आप जीवन की किसी भी स्थिति का सामना आसानी से कर सकते हैं। यही सच्ची ताकत है जो हमें मजबूत बनाती है। कभी कभी हमें अकेले समय बिताने का अवसर मिलता है जो हमें अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरने और अपने असल उद्देश्य को समझने का मौका देता है। सच्ची शांति तब मिलती है जब हम खुद से प्यार करते हैं, खुद को बिना किसी शंका के स्वीकार करते हैं और हर परिस्थिति में खुद पर विश्वास रखते हैं। जब हम खुद को जानने का प्रयास करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हमारा असली मार्गदर्शक हमारी आत्मा है और वही हमें सही दिशा में ले जाता है। अकेले होने का मतलब यह नहीं कि आप अकेले हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने भीतर के शिखर को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। यह समय खुद से सच्चाई का सामना करने का है। हमारे भीतर ही वह शक्ति होती है जो हमें जीवन की हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी चुनौती हमें हरा नहीं सकती। अकेलेपन में आपको खुद के साथ रहने का अवसर मिलता है। यह समय आपको यह समझने में मदद करता है कि असल शांति और संतुष्टि खुद से जुड़ने में है, न कि बाहरी चीजों में। हम जब खुद से जुड़ते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि असल जीवन की सच्चाई केवल आत्मा में ही छिपी होती है और यह हमें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देती है। हम अपने भीतर की शांति को तभी महसूस कर सकते हैं जब हम खुद से सच्चे होते हैं और अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं। यही आवाज हमें सच्चे रास्ते पर ले जाती है। अकेले रहने का समय हमेशा हमें खुद को समझने का अवसर देता है। यही वह पल होता है जब हम अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास को पहचान सकते हैं। जब हम अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं तो हम यह समझ पाते हैं कि जीवन में कोई भी मुश्किल हमसे बड़ी नहीं होती। हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारी आत्मा में छिपी होती है। हम जब खुद से सच्चे होते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि असल ताकत हमारे भीतर ही है। बाहरी दुनिया से आने वाली आवाजों से अधिक महत्वपूर्ण हमारी अपनी आवाज होती है। जब हम अपने भीतर के सच को पहचानते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना विश्वास और साहस से करते हैं। कभी कभी हमें अकेले रहकर अपने आप से मुलाकात करने की जरूरत होती है। यह समय हमें यह सिखाता है कि अकेलापन सिर्फ शारीरिक दूरी नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा है जो हमें अपने दिल की गहराइयों में उतरने का अवसर देती है। यही समय होता है जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं। हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पल वे होते हैं जब हम खुद से जुड़े होते हैं। ये समय होता है जब हम खुद को समझते हैं, अपनी कमजोरियों और ताकतों को स्वीकार करते हैं, और यही समझ हमें जीवन की कठिन परिस्थितियों में शांति और संतुलन बनाए रखने की ताकत देती है। अकेलापन हमें यह सिखाता है कि हमें किसी और के बिना भी जीवन जीने की क्षमता है। जब हम खुद को समझते हैं और खुद से प्यार करते हैं तो हम अपनी वास्तविक ताकत को पहचान सकते हैं।
हमें किसी और से यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वे हमें खुश करेंगे। यह हमारी जिम्मेदारी है। जब हम खुद से सच्चाई का सामना करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि किसी भी मुश्किल से बाहर निकलने के लिए हमें केवल एक चीज की जरूरत होती है, विश्वास। अपने आप पर विश्वास करने से हमें जीवन की हर परिस्थिति को समझने और उसके साथ सामंजस्य बनाने की शक्ति मिलती है। अकेले होने का मतलब यह नहीं कि हम कमजोर हैं, बल्कि यह समय होता है जब हम अपने भीतर की ताकत को पहचान सकते हैं। यह समय हमें यह समझने का अवसर देता है कि हम किसी के बिना भी अपने जीवन को पूरी तरह से जी सकते हैं। हमारी आत्मनिर्भरता हमें शांति और संतुष्टि प्रदान करती है। सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम खुद से जुड़े होते हैं और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीते हैं। बाहरी दुनिया से मिलने वाली खुशी अस्थायी होती है, लेकिन जब हम अपनी आंतरिक शांति को पहचानते हैं तो हम हर पल में खुशी पा सकते हैं। हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हम खुद से सच्चे रहें। जब हम अपनी वास्तविकता को स्वीकार करते हैं तो हम न केवल अपनी ताकत को पहचानते हैं, बल्कि हम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख पाते हैं। यही वह समय है जब हम आत्मविश्वास और संतुलन के साथ जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अकेले होने का समय हमें यह बताता है कि हमें दूसरों की उम्मीदों से अधिक अपनी उम्मीदों को प्राथमिकता देनी चाहिए। जब हम खुद को समझते हैं और अपने उद्देश्य को पहचानते हैं तो हम जीवन के हर पहलू में संतुष्ट रहते हैं। हम जितना अपने भीतर झांकते हैं उतना ही हम अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। हमारे भीतर वह ज्ञान और शक्ति छिपी होती है जो हमें अपनी राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब हम अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं तो हमें कभी भी मार्ग से भटकने की आवश्यकता नहीं होती। अकेले रहने का समय हमें यह सिखाता है कि असल में हम खुद के सबसे बड़े मित्र होते हैं। दूसरों से अपेक्षाएं रखने के बजाय जब हम खुद से सच्चे होते हैं तो हमें आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की असली ताकत मिलती है। हमारे जीवन के हर कठिन मोड़ पर जब हम अकेले होते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि असली संघर्ष बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर होता है। जब हम अपनी भावनाओं और विचारों को पूरी तरह से समझते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति को सहजता से पार कर सकते हैं। अकेले समय बिताने का अर्थ यह नहीं कि हम अकेले हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपने भीतर के विचारों और भावनाओं से जुड़ रहे हैं। यही समय है जब हम अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरकर खुद को पहचान सकते हैं। हम अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय तब लेते हैं जब हम अकेले होते हैं, क्योंकि उस समय हमें केवल अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है और हमें जीवन की सबसे बड़ी सीख देती है। जब हम अपने भीतर की शांति और शक्ति को पहचानते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि जीवन के हर पहलू में संतुलन और सामंजस्य की आवश्यकता होती है। हम जितना अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखते हैं उतना ही हम बाहर की दुनिया में भी शांति पा सकते हैं। कभी कभी हमें खुद से दूर जाने का समय चाहिए होता है ताकि हम अपने जीवन को फिर से सही दिशा में ला सकें। यह समय हमें अपनी कमजोरियों और शक्तियों का मूल्यांकन करने का अवसर देता है, जिससे हम खुद को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। अकेलेपन में हम अपने वास्तविक आप को पहचानते हैं। यह समय हमें अपनी गहराइयों में उतरने और अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने का मौका देता है। यही अवसर हमें आत्मनिर्भरता और शांति का एहसास कराता है। अकेले रहने का अनुभव हमें यह बताता है कि हमें दूसरों से ज्यादा खुद से प्यार करना चाहिए। जब हम खुद को समझते हैं और अपनी जिंदगी को स्वीकार करते हैं तो हमें बाहरी दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम अकेले होते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि असली खुशी हमें दूसरों से नहीं बल्कि खुद से मिलती है। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम अपनी जिंदगी में असली शांति और संतुष्टि पा सकते हैं। अकेले रहना हमें यह सिखाता है कि हम जितना अपने भीतर की दुनिया को समझते हैं उतना ही हम बाहरी दुनिया को समझने में सक्षम होते हैं। जब हम अपने भीतर शांति को स्थापित करते हैं तो हमें किसी भी परिस्थिति में शांत रहना आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो समय का सदुपयोग करता है वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। समय न तो रुकता है
और न ही लौट कर आता है। इसलिए उसे समझदारी से जीना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। समय जो हर दिन हम पर बीतता है वह एक ऐसी अनमोल धरोहर है जिसे हम कभी भी वापस नहीं पा सकते। जब हम अकेले होते हैं तो यह एहसास और भी गहरा हो जाता है कि समय की कीमत कितनी बड़ी है। अकेलेपन में हम अपने आसपास के माहौल को महसूस करते हैं और यह समझते हैं कि जो समय हम बर्बाद करते हैं वह हमारी जीवन की सबसे बड़ी पूंजी को नष्ट कर देता है। समय बीतने के साथ हमें यह स्पष्ट रूप से महसूस होता है कि यह वह चीज है जिसे हम किसी भी स्थिति में वापस नहीं ला सकते। जब हमारे पास अकेलेपन का समय होता है तो हम बहुत सी गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ समय ऐसा आता है जब हम सोचते हैं कि हम इसका सही उपयोग कर रहे हैं या नहीं। अकेलापन हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपनी जिंदगी के हर पल को पूरी तरह से नहीं जीते तो हम बहुत कुछ खो सकते हैं। सोचिए, जब हम व्यस्त होते हैं और हमारे पास समय की कमी होती है तो हम कितना भाग दौड़ करते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि समय की कीमत क्या होती है। अकेलेपन में हम खुद से पूछते हैं कि क्या हम जो समय बर्बाद कर रहे हैं वह सही दिशा में जा रहा है या नहीं। क्या हम इसे किसी अच्छे काम में लगा सकते हैं। यही वह पल होता है जब हमें लगता है कि समय हर पल कीमती है और उसे सही दिशा में लगाना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, जो समय को सम्मान देता है वही अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करता है। जब हम अकेले होते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमारा हर एक क्षण क्या हमें किसी अच्छे काम में लगाना चाहिए या नहीं। अकेलापन हमें यह समझाने का मौका देता है कि अगर हम अपने समय का सही उपयोग नहीं करेंगे तो हम जीवन में किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर सकते। समय को सही दिशा में लगाने का एक तरीका यह है कि हम अपने हर दिन के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझें। अकेलेपन में हमें यह अवसर मिलता है कि हम अपने समय को इस तरह से संजोएं कि हर कार्य को पूरे मन से किया जाए। हम महसूस करते हैं कि समय का सही उपयोग करने के लिए हमें अपने दिन की शुरुआत और अंत को भी सही तरीके से व्यवस्थित करना चाहिए। इसी प्रकार अकेला समय हमें सिखाता है कि समय का वास्तविक मूल्य क्या होता है। जब हम इसका सही उपयोग करते हैं तो हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार जो समय का सही मूल्य समझता है वह उसे जीवन में उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा से जुड़ा होता है वह अपने निर्णय खुद करता है बिना किसी बाहरी प्रभाव के। वही सच्चा योगी है जो अपने भीतर के मार्गदर्शन को समझता है। जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपने फैसले खुद लेने का पूरा अवसर मिलता है। आजकल की दुनिया में जहां बाहरी दबाव, सामाजिक अपेक्षाएं और दूसरों के विचार हमें घेरते हैं, अकेला समय एक ऐसा उपहार है जो हमें पूरी स्वतंत्रता और शांति देता है। अकेले रहने से हम बाहरी दुनिया के शोर शराबे से दूर होते हैं और अपने अंदर की आवाज को सुनने का मौका पाते हैं। अक्सर हम जीवन में बड़े फैसले लेते वक्त दूसरों की सलाह पर अधिक ध्यान देते हैं। हम सोचते हैं कि दूसरों के विचार हमारे लिए सही होंगे, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हमारे पास अपनी आत्मा की आवाज है जो हमें सही दिशा दिखाती है। अकेले रहकर हम खुद से सवाल करते हैं, क्या यह फैसला मेरे दिल से सही है? क्या यह मेरी आंतरिक शांति से मेल खाता है? श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, जो अपने अंदर की आवाज को सुनता है वही सच्चा मार्गदर्शक बनता है। उनका यह संदेश यह बताता है कि हमें अपने भीतर के ज्ञान और समझ को पहचानने की आवश्यकता है। जब हम अकेले होते हैं तो हम बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं से मुक्त होते हैं और तब हम अपने फैसले पूरी तरह से अपने मन और आत्मा से लेते हैं। यह समय हमें यह सिखाता है कि निर्णय लेने से पहले हमें खुद से जुड़ने की जरूरत है। अकेले रहने का मतलब यह नहीं कि हम खुद को अकेला महसूस करें, बल्कि इसका मतलब है कि हम खुद से जुड़कर अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनें। इस प्रक्रिया में हम खुद को पूरी तरह से समझ पाते हैं और अपने फैसलों में कोई भी बाहरी प्रभाव नहीं आता। जब हम अकेले होते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि किसी भी बड़े या छोटे निर्णय को लेकर हमारे पास जो आंतरिक शांति और संतुलन है वही सबसे महत्वपूर्ण है।
हम यह समझने में सक्षम होते हैं कि किसी भी फैसले को लेने से पहले हमारी आंतरिक स्थिति सबसे ज्यादा मायने रखती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह याद दिलाता है कि सही निर्णय वही होता है जो हमारे आत्मज्ञान और आंतरिक संतुलन से मेल खाता हो। अकेले रहने से हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि हम अपने फैसलों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। यह जिम्मेदारी हमें आत्मविश्वास से भर देती है, क्योंकि अब हम बाहरी दबावों से नहीं बल्कि अपनी अंतरात्मा से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार अकेले रहने से हमें बेहतर निर्णय लेने की क्षमता मिलती है, क्योंकि हम केवल अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास करते हैं और बिना किसी डर या संकोच के अपने फैसले लेते हैं। जिंदगी में जब हम अपनी परिस्थितियों से जूझ रहे होते हैं, तब हमें यह समझना चाहिए कि कठिन समय ही हमारी असली ताकत को उजागर करता है। यह समय हमें सिखाता है कि असल में हमारी सफलता हमारे आत्मविश्वास और संघर्ष में छिपी हुई होती है। हम अक्सर दूसरों की उम्मीदों और रायों में उलझकर अपनी राह खो बैठते हैं, परंतु जब हम अपनी आत्मनिर्भरता को पहचानते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमें खुद पर विश्वास करने की कितनी जरूरत है। यह विश्वास हमें जीवन के हर मोड़ पर एक नई दिशा दिखाता है। कभी कभी हमें अपनी जिंदगी की दिशा को पुनः तय करने के लिए अकेले समय चाहिए होता है। यह समय हमें हमारे अंदर की असली इच्छाओं और उद्देश्य को पहचानने का अवसर देता है। जब हम खुद के साथ होते हैं तो हम समझ पाते हैं कि हम क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। हर किसी का जीवन में अपना एक रास्ता होता है और हमें इस रास्ते पर चलते हुए अपने मन की आवाज सुननी चाहिए। जब हम खुद से जुड़ते हैं तब हम उन बातों को पहचान सकते हैं जो वास्तव में हमारे दिल के करीब हैं। जब हम हर चीज में दूसरों से अनुमोदन की उम्मीद रखते हैं तो हम अपने आत्मसम्मान को खो देते हैं। सच्ची शक्ति तब आती है जब हम अपने आप पर विश्वास रखते हुए अपने जीवन के फैसले लेते हैं। हमेशा दूसरों से मिलकर खुश रहने की कोशिश करना हमारे आत्म सुख को छीन सकता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि जब हम अपनी आंतरिक शांति को खोज लेते हैं तो हम बाहर से किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं रखते। यह समय हमें यह सीखने का अवसर देता है कि हम जो हैं उसी में पूरी तरह से संतुष्ट रहें। बाहरी दुनिया से लगातार तुलना करने से हम अपनी असली खुशी खो सकते हैं, लेकिन जब हम अपनी पहचान को समझते हैं तो शांति खुद ब खुद आती है। जिंदगी में सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि हम किससे मिलते हैं, बल्कि यह है कि हम खुद से क्या सीखते हैं। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ न कुछ नया सिखाता है और हमें सशक्त बनाता है। हमारे जीवन की असली यात्रा भीतर की यात्रा होती है। जब हम अपने दिल और दिमाग से जुड़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हम जितना बाहर खोजते हैं उतना ही अधिक हमें अंदर ही मिलता है। जब हम अपने जीवन के सच को पहचानने के लिए आत्ममंथन करते हैं तब हमें यह समझ में आता है कि असली खुशी और संतुष्टि बाहरी चीजों से नहीं बल्कि हमारे अपने विचारों और दृष्टिकोण से आती है। कभी कभी हम अपने जीवन की रफ्तार को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि हर कदम का अपना महत्व होता है। जब हम धीरे धीरे और सोच समझकर चलते हैं तब हम अपने मार्ग को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। हमारे जीवन के सबसे बड़े शिक्षक हमारे अपने अनुभव होते हैं। हर अनुभव हमें यह सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जब हम इन अनुभवों से सही तरीके से सीखते हैं तो हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब हम खुद से प्रेम करना शुरू करते हैं तो हमें किसी और से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। यह आत्म प्रेम ही हमें जीवन की सबसे बड़ी ताकत देता है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। सच्ची स्वतंत्रता तब होती है जब हम अपने डर और संकोच को छोड़कर अपनी असली क्षमता को पहचानते हैं। जब हम अपनी पहचान से जुड़ते हैं तो हम अपने सपनों को बिना किसी डर के जी सकते हैं। हमारे जीवन में सबसे बड़ा योगदान खुद का होता है। जब हम खुद के प्रति ईमानदार होते हैं और अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहते हैं तो हमें अपने सपनों को साकार करने में कोई रुकावट नहीं आती। सच्ची खुशी तब होती है जब हम अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीते हैं, न कि किसी और की उम्मीदों पर।
जब हम अपनी आंतरिक शांति और संतुष्टि को प्राथमिकता देते हैं तो जीवन खुद ही सुंदर हो जाता है। कभी कभी हमें यह महसूस होता है कि हम अकेले हैं, लेकिन असल में हमें अपने भीतर की शक्ति का एहसास होने का समय चाहिए होता है। जब हम खुद से जुड़ते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमारी जिंदगी का असली उद्देश्य बाहरी दुनिया की दौड़ में नहीं, बल्कि खुद को समझने और स्वीकार करने में छिपा होता है। जब हम अपने आप को स्वीकार करते हैं तब हम जीवन के हर पहलू में सफलता पा सकते हैं। जो कुछ भी हम आज करते हैं वह हमारे भविष्य को आकार देता है। अगर हम आज अपनी मानसिकता और दृष्टिकोण को सही दिशा में बदल लें तो हमारा भविष्य खुद ही बेहतर हो जाता है। हमारी जिंदगी में बदलाव तभी संभव है जब हम खुद में बदलाव लाने के लिए तैयार हों। जब हम खुद को सुधारने के लिए कदम बढ़ाते हैं तो हम दुनिया को बदलने की ताकत हासिल कर सकते हैं। जिंदगी के हर पल में एक नया अवसर छिपा होता है। हमें चाहिए कि हम इन अवसरों को पहचानें और उनका पूरा लाभ उठाएं, ताकि हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकें। कभी कभी हमें लगता है कि हमें सब कुछ जल्दी हासिल करना है, लेकिन जब हम समय के साथ चलते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हर चीज का सही समय होता है। धैर्य और समय का सही उपयोग हमें जीवन के उद्देश्य को पूरी तरह से समझने में मदद करता है। हमारी असली पहचान हमारे कर्मों में छिपी होती है, न कि हमारे बाहरी रूप में। जब हम अपने कार्यों को ईमानदारी से करते हैं तो यह हमारे असली स्वभाव को प्रदर्शित करता है। सच्ची सफलता वही होती है जो हमें आंतरिक संतुष्टि और शांति प्रदान करती है। जब हम अपने लक्ष्यों को न केवल दूसरों के लिए बल्कि खुद के लिए प्राप्त करते हैं, तब जीवन का असली सुख मिलता है। हम जीवन में जितनी बार भी गिरते हैं उतनी बार हमें उठने की शक्ति भी मिलती है। यह गिरने और उठने का खेल ही हमें मजबूत बनाता है। जब हम खुद को खोजते हैं तो हमें पता चलता है कि हम किसी और से नहीं बल्कि अपने भीतर से शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जीवन की सबसे बड़ी यात्रा अपनी पहचान को जानने की यात्रा होती है। हमेशा दूसरों से तुलना करना हमें हमारी असल क्षमता से दूर करता है। जब हम खुद से मुकाबला करते हैं तो हम अपनी वास्तविक ताकत को पहचान सकते हैं। जिंदगी के हर पल में एक नई सीख छिपी होती है। अगर हम खुले मन से उसे समझने की कोशिश करें तो जीवन के हर अनुभव में कुछ खास होता है। हमेशा याद रखें कि सफलता का रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता। जब हम मुश्किलों को पार करते हैं तो हर कदम हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जब हम अपने सपनों को साकार करने के लिए काम करते हैं तो रास्ते में आने वाली कठिनाइयां हमें कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बनाती हैं। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम किससे मिलते हैं, बल्कि यह है कि हम उनसे क्या सीखते हैं। हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है जो हमारे जीवन को और अधिक समृद्ध करता है। हमारा जीवन केवल हमारे बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हमारे भीतर के विश्वास और मानसिकता पर भी निर्भर करता है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो हमारे सामने नई संभावनाएं खुल जाती हैं। जिंदगी में सबसे कठिन समय वह होता है जब हमें अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास होता है। यही वह समय होता है जब हम अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आते हैं। हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक बनाते हैं तो हमारी जिंदगी भी उसी दिशा में बदलती है। सच्ची खुशी तब होती है जब हम अपनी जिंदगी के छोटे छोटे लम्हों को महत्व देते हैं, न कि किसी बड़े लक्ष्य के पीछे भागते रहते हैं। जीवन में सच्ची शांति तब आती है जब हम अपने भीतर की आवाज सुनते हैं, बजाय इसके कि हम दूसरों की राय पर निर्भर रहें। हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन असली ताकत वह होती है जो हम इन बदलावों से सीखकर प्राप्त करते हैं। जिंदगी में कभी भी किसी की तुलना अपने आप से मत करो। हर व्यक्ति का जीवन और रास्ता अलग होता है और हमें अपने रास्ते पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कभी कभी हमें अपनी गलतियों से सीखने की आवश्यकता होती है ताकि हम आगे बढ़ने में सक्षम हो सकें। गलतियां हमें अपने आप को समझने का अवसर देती हैं। हम अपने जीवन को किस दिशा में ले जाते हैं
यह पूरी तरह से हमारे विचारों और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जब हम अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ते हैं तो हम अपनी दिशा भी बदल सकते हैं। जिंदगी के इस सफर में खुद को समझने और स्वीकारने से बड़ी कोई सफलता नहीं होती। जब हम अपनी असल पहचान को पहचानते हैं तो हम जीवन में असली खुशी को पा सकते हैं। जब हम अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीने का प्रयास करते हैं तब हम इस दुनिया के असली सौंदर्य को समझ पाते हैं। हमें यह महसूस होता है कि असल में जीवन में खुशी कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने दृष्टिकोण में छिपी होती है। सच्ची स्वतंत्रता तब प्राप्त होती है जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनकर बिना किसी डर के अपने रास्ते पर चलते हैं। बाहरी दुनिया के फैसले हमारे आत्मसम्मान को प्रभावित नहीं कर सकते जब हम अपनी शक्ति और विश्वास से जुड़े होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य वही बनता है जिसकी संगति वह अपनाता है। जब हम अपनी आत्मा से जुड़े होते हैं तो हम सही और गलत की पहचान सहज रूप से कर पाते हैं। अकेले रहना एक अद्भुत अवसर है क्योंकि यह हमें अपने भीतर झांकने का समय देता है। इस समय में हम खुद से गहरे सवाल पूछ सकते हैं, जैसे क्या यह जो मैं कर रहा हूं या जिस संगति में मैं हूं वह मेरी आत्मा के उद्देश्य से मेल खाता है। और जब हम इस सवाल का जवाब सही ढंग से ढूंढते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हमारे आसपास के लोग और परिस्थितियां हमारी आंतरिक शांति पर गहरा असर डाल सकती हैं। जब हम अकेले होते हैं तो हम बाहरी दुनिया से बचकर अपनी अंतरात्मा से जुड़ सकते हैं। यही वह समय होता है जब हम खुद को समझने की कोशिश करते हैं और यह पहचान पाते हैं कि जो लोग हमारे जीवन में हैं वे हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को किस हद तक प्रभावित कर सकते हैं। अगर हम गलत संगति में फंसते हैं तो यह हमारे जीवन के उद्देश्य से भटका सकती है। यह अकेलापन हमें यह समझने का मौका देता है कि सही संगति हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। जब हम खुद को अकेला पाते हैं तो हम उन लोगों से दूर रहते हैं जो हमारी आंतरिक शांति और संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में बताया था कि जब हमारा मन शांत होता है तो हम सही निर्णय लेने के काबिल होते हैं। यही समय होता है जब हम यह समझ पाते हैं कि कौन लोग हमारे लिए सही हैं और कौन नहीं। अकेले होने का यह एक अद्वितीय फायदा है। यह हमें यह समझने का अवसर देता है कि गलत संगति से बचने के लिए हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए। जब हम सही संगति अपनाते हैं तो हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। और यही अकेलापन हमें उन सभी नकारात्मक लोगों और विचारों से दूर रखता है जो हमारे विकास में अवरोध पैदा कर सकते हैं। जैसे जब एक गहना बनने के लिए कड़ी तपस्या और कटाई से गुजरता है, ठीक वैसे ही हम अपने जीवन में गलत संगति से बचकर अपने आत्मिक मूल्य और उद्देश्य को पहचान सकते हैं। अकेले रहकर हम इस मूल्य को समझने में सक्षम होते हैं। हम ये महसूस करते हैं कि हमारा समय और हमारी ऊर्जा बहुत कीमती है और अगर हम गलत लोगों के साथ इसे बिताते हैं तो हम अपनी आत्मा के सच्चे मार्ग से भटक सकते हैं। अंततः अकेले रहने से हम न केवल खुद को समझते हैं बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सही संगति का चुनाव करना चाहिए ताकि हम अपनी पूरी क्षमता को पहचान सकें और सही दिशा में बढ़ सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य वही बनता है जिसे वह अपने हृदय से अनुभव करता है। जब हम अपनी आंतरिक स्थिति को समझते हैं तो हम बाहरी संसार से ऊपर उठकर असली सुख और संतोष का अनुभव कर पाते हैं। जब हम अकेले होते हैं तो हम बाहरी दुनिया के शोर शराबे से मुक्त होते हैं और हमारे मन में शांति और संतुलन की स्थिति आती है। यह समय हमें यह समझने का अवसर देता है कि असली खुशी किसी बाहरी चीज में नहीं बल्कि हमारे भीतर ही छिपी हुई होती है। जब हम दिखावे से परे होते हैं तो हमें उन छोटे छोटे पलों की कीमत समझ में आती है जो पहले हम अनदेखा कर देते थे। अकेले रहकर हमें यह एहसास होता है कि खुशी का आधार हमारे भीतर के अनुभवों में होता है। कोई बड़ी वस्तु, बाहरी समारोह या सामाजिक मान्यताएं हमें वह सच्ची खुशी नहीं दे सकती जो हमारे मन और आत्मा से आती है। एक साधारण पल जैसे सुकून से बैठकर कुछ पल अपने साथ बिताना, खुद को समझना या बस चाय की प्याली का आनंद लेना, यह सभी पल हमें वास्तविक खुशी का एहसास कराते हैं। अकेले होने के दौरान हम खुद से जुड़े होते हैं और इस स्थिति में हम अपनी जरूरतों और इच्छाओं को पहचान सकते हैं।
यही समय होता है जब हमें यह समझ में आता है कि जो चीजें हमारी खुशी के लिए जरूरी हैं, वे किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। यह आनंद हमारे भीतर ही है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत होती है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जब हम अपने हृदय से संतुलित होते हैं, तब हम बाहरी दुनिया की अस्थिरता से ऊपर उठ जाते हैं। यह समझ आता है कि असली खुशी हमें दूसरों की स्वीकृति, धन या प्रसिद्धि से नहीं मिलती, बल्कि यह हमारे आत्मिक शांति और संतुलन से आती है। अकेले रहकर हम आत्मा के साथ जुड़ते हैं और यह हमें यह एहसास दिलाता है कि असली सुख वही होता है जो हमारे भीतर से निकलता है। अकेले होने का यह समय हमें यह भी सिखाता है कि खुशी के लिए किसी विशेष चीज या व्यक्ति का होना जरूरी नहीं है, बल्कि जब हम अपनी आंतरिक स्थिति को समझते हैं और उसे अपनाते हैं, तो हमें खुशी अपने भीतर ही मिलती है। यही कारण है कि जब हम अकेले होते हैं, तो हम उन क्षणों का आनंद ले पाते हैं जो पहले हमें मामूली लगते थे। अंत में अकेलापन हमें यह सिखाता है कि असली खुशी किसी बाहरी साधन से नहीं आती, बल्कि वह हमारे आत्मिक संतुलन और मानसिक शांति में छिपी होती है। जब हम अपने भीतर के आनंद को पहचानते हैं, तो हम जीवन को पूरी तरह से जीने का सच्चा सुख महसूस करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर की दिव्यता और आत्मा के मूल्य को पहचानता है, वही सच्चे प्रेम का अनुभव कर पाता है। जब हम स्वयं से प्रेम करते हैं, तो हमें किसी बाहरी पहचान या स्वीकार्यता की आवश्यकता नहीं होती। अकेले रहने का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह हमें खुद से प्रेम करना सिखाता है। आजकल हम अपनी खुशियों का आधार दूसरों से मिलने वाली तारीफों, सहमति और स्वीकार्यता पर रखते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं, तो यह स्थिति हमें यह समझने का मौका देती है कि असली प्रेम और सुख सिर्फ दूसरों से नहीं, बल्कि स्वयं से ही आता है। जब हम अकेले होते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हम स्वयं अपने सबसे अच्छे दोस्त हैं। हम जितना खुद से प्यार करेंगे, उतना ही हम दूसरों से सच्चा प्यार और सम्मान प्राप्त कर पाएंगे। अकेले रहने से हम अपने आप को समझने और अपनी आत्मा से जुड़ने का समय पाते हैं। यह समय हमें अपने भीतर की गहराइयों में जाकर अपनी अच्छाइयों और कमजोरियों को पहचानने का मौका देता है। अकेले रहने के दौरान हमें यह महसूस होता है कि अपनी खुशी का जिम्मा केवल दूसरों पर नहीं छोड़ा जा सकता। केवल खुद से प्रेम करने से हम अपने जीवन में वास्तविक संतुलन और शांति महसूस कर सकते हैं। जब हम खुद से प्यार करते हैं, तो हम अपने आप को बिना किसी शर्त के स्वीकार करते हैं। हम अपनी कमियों को भी प्यार और समझ से देखते हैं और खुद को सुधारने के लिए प्रेरित होते हैं। इसके अलावा श्री कृष्ण ने गीता में भी यही उपदेश दिया है कि जब मनुष्य अपने भीतर की शांति और संतुलन को समझता है, तो वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। जब हम स्वयं से प्रेम करते हैं, तो हमें किसी और से प्रेम या प्रशंसा की आवश्यकता नहीं रहती। हम अपनी खुशियों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होते, क्योंकि हमें यह समझ में आता है कि हम स्वयं अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा हैं। अकेले रहने का यह समय हमें खुद को बेहतर समझने, अपनी जरूरतों और इच्छाओं को पहचानने और स्वयं के साथ वक्त बिताने का मौका देता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि जब हम अपने आप को प्यार और सम्मान देते हैं, तब हम दूसरों से भी सच्चा प्रेम प्राप्त करने के योग्य बनते हैं। अंत में यह समझना जरूरी है कि असली प्यार किसी बाहरी व्यक्ति या चीज से नहीं आता, बल्कि वह हमारे भीतर ही होता है। जब हम खुद से प्यार करते हैं, तो हम अपनी पूरी तरह से स्वीकार्यता और संतुलन को समझते हैं, और यही प्रेम हमें बाहरी दुनिया से मिलती है। यही असली सुख और शांति का स्रोत है, जो हमें जीवन की हर चुनौती में स्थिर और मजबूत बनाता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे वृंदावन वॉयेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।